जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भादों की पूर्णिमा किस दिन है। भादों की पूर्णिमा पर जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करना होता है वो किस दिन करना है, कब करना है और इसकी पूजा कब करनी है, पूजा की विधि क्या रहेगी, क्योंकि इसी दिन से श्राद्ध पक्ष भी आरंभ होता है। श्राद्ध भी पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाते हैं। तो इसका जो पूजन है वो कैसे करना है, कब करना है, जो पूर्णिमा को श्राद्ध निकालना चाहते हैं वो कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इस दिन तो ग्रहण भी है और ग्रहण का सूतक लग चुका होगा। तो किस समय आपको श्राद्ध कर्म कर लेना है और किस समय आपको पूजा पाठ कर लेनी है, चंद्र अर्घ व्रत कैसे करेंगे, चंद्रमा को अर्घ कैसे देंगे, कब देंगे और इस पूर्णिमा पर आपने कौन कौन से कर्म करने चाहिए, किस प्रकार से नियमों को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि ये विशेष पूर्णिमा है। भादों की पूर्णिमा वैसे ही बहुत विशेष होती है क्योंकि इससे श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है और उस पे भी जब ग्रहण हो तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो कृपया जानकारी पूरी सुनिएगा जिससे कि आप सभी सही जानकारी प्राप्त करके उसके अनुसार अपने कर्मों को कर पाएं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या श्रीमन नारायण। भगवान नारायण के आशीर्वाद से आपके सभी काम बनेंगे और भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपका व्रत सफल होगा। ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए बात करते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की। प्रिय दर्शकों, आने वाली ये जो पूर्णिमा है भादों की पूर्णिमा, इस पूर्णिमा पर कई ऐसे योग बन रहे हैं जिस कारण से इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। एक तो भादों की पूर्णिमा है, श्राद्धों की शुरुआत है। दूसरा, इस दिन भद्रा रहेगी, प्रातःकाल भद्रा रहेगी और भद्रा भी कौन सी, जिसका वास होगा पृथ्वी लोक पे, तो वो सर्वमान्य भद्रा है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और इस दिन ग्रहण भी है, ग्रहण का सूतक भी लग जाएगा समय से, इसीलिए इस पूर्णिमा पर ध्यान देना आवश्यक है। परंतु जो ग्रहण है ना, वो अशुभ के साथ साथ अनेक गुना पुण्य लेके आता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रहण सदैव अशुभ नहीं होता। ग्रहण के समय कुछ अशुभ परिणाम अवश्य आते हैं, उसमें जो एक नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा, उसका संचार अवश्य होता है। परंतु ध्यान दीजिए कि इस दिन किया जाने वाला जप, तप, दान, धर्म सब अनंत गुना फल देता है, अनंत गुना फल देता है। ये कोई साधारण दिन नहीं होता है। प्राचीन काल में तो मनुष्य प्रतीक्षा करता था कि किस दिन ग्रहण हो, जिससे कि वो ग्रहण के समय पर दान दे, पवित्र स्नान करे। ग्रहण के समय पर पवित्र स्नान करने का अनंत फल है। ग्रहण के दिन, ग्रहण समाप्त होने के बाद दान का अनंत फल है। ग्रहण वाले दिन गीता के 7वें अध्याय को सुन के पितरों का तर्पण करने का जो पुण्य है वो कई लाख गुना अधिक है। इसी प्रकार से ग्रहण के दिन यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करते हैं, गीता का श्रवण करते हैं, नारायण रक्षा कवच का श्रवण करते हैं, शिव सहस्त्र नाम का श्रवण करते हैं, तो उनसे जो पुण्य फल प्राप्त होगा आपको वह अनंत कोटि हो जाएगा। इसीलिए इस दिन का लाभ लीजिएगा। ये साधारण दिन नहीं है और वैसे भी रविवार का दिन है तो आप सभी की इस दिन छुट्टी भी होगी, अवकाश भी होगा। समय निकालिएगा, अवश्य सुनिएगा गीता और विष्णु सहस्त्र नाम आदि को। और गीता जी के द्वारा, गीता के 7वें अध्याय के द्वारा पितरों का तर्पण अवश्य कीजिएगा। मैंने विधि पहले भी बताई है, ये बड़ा कल्याणकारी कर्म है। इस कर्म को यदि मनुष्य करता रहे समय समय पर तो उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते हैं, क्योंकि उसके पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं, तृप्त रहते हैं। और जब पितृ तृप्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं तो मनुष्य के जीवन के संकट घट जाते हैं। मनुष्य के जीवन में कोई परेशानियां आती नहीं हैं, मनुष्य के जीवन में कोई बाधाएं उत्पन्न होती नहीं हैं। इसीलिए आपको सदैव ध्यान रखना है कि ये जो आ रहा है ग्रहण वाला दिन है और पूर्णिमा का संयोग है, इसका लाभ लीजिए पूर्ण रूप से और पितरों को तृप्त कीजिए। पितरों को तृप्त कर देंगे इस दिन
तो आपके घर में लक्ष्मी की बरसात होगी, ये समझिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो आर्थिक हमारे जो हालात हैं वो संपन्न हो जाते हैं। किसी के घर संतान जो उत्पत्ति रुक गई होती है, वंश वृद्धि रुक गई होती है, वो आरंभ हो जाती है। पारिवारिक कलह कलेश जो है वो समाप्त हो जाता है। साथ ही पति पत्नी में जो कलेश यदि चल रहा है तो वो भी पितृदोष या पितरों की नाराजगी से होता है, तो वह भी दूर हो जाता है। इस कर्म को अवश्य कीजिएगा आने वाले ग्रहण पर 7 सितंबर को। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे ये कर्म करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। अब जानकारी आरंभ करते हैं कि भाई इस दिन का जो व्रत है वो कैसे करना है, स्नान दान आदि कैसे करना है। प्रिय दर्शकों, 7 तारीख को रात्रि को अर्थात 6 की रात्रि को 12 बजे के बाद जब 7 तारीख लग जाएगी तो रात्रि को 1:41 पर पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी और ये 7 तारीख की रात्रि को ही 11:38 तक रहेगी। ऐसे में सूर्य के मुख से पूर्णिमा तिथि रहेगी 7 तारीख को। तो पूर्णिमा का व्रत, पूजन, जाप, जप, तप आदि जो है वो 7 सितंबर को किया जाएगा। 7 सितंबर को क्या पूजा का मुहूर्त रहेगा ये मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। 7 सितंबर के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। एक जानकारी दूं आपके लिए कि अगर आप जो बाजारू टूथपेस्ट है या मंजन है उसका प्रयोग करते हैं व्रत में तो वो अनुचित है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो टूथपेस्ट आते हैं या ये जो मंजन आते हैं इनमें या तो नमक होता है या तो केमिकल होता है और ये दोनों ही चीज़ें आपके व्रत को खंडित करती हैं। तो आप अपने जो भी टूथपेस्ट है जो प्रयोग करते हैं या जो भी मंजन आप प्रयोग करते हैं उसका ध्यान दीजिएगा कि वो क्या है, कैसा है। अगर संभव हो तो व्रत वाला एक मंजन आता है वह आप प्रयोग कीजिए, जिससे कि आपका व्रत जो है खंडित ना हो। जानकारी जानना चाहते हैं कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मैं अवश्य ही उसके विषय में आपको बता दूंगा। वो बड़ा ही आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि देखिए व्रत तो हम सभी हर हफ्ता कोई ना कोई एक ना एक व्रत तो करते ही हैं और व्रत जो हैं वो इतनी मेहनत से किए जाते हैं, केवल एक अनजाने की गलती से उसका पुण्य नष्ट हो जाए उसका कोई लाभ नहीं है। इसीलिए ये व्रत वाला मंजन आप अवश्य ही मंगवा के रख लीजिए। ये आपके सभी व्रतों में उपयोगी है, चाहे आगे नवरात्रि आ रही है या इसके अतिरिक्त आगे अभी ये जो एकादशी आपकी आती है, प्रतिमा एकादशी आती है, पूर्णिमा आती है, अमावस्याएं आती हैं, तो सभी व्रतों के लिए ये बड़ा उत्तम है व्रत मंजन। तो आप स्नान आदि कीजिए। जो स्नान कर रहे हैं ना, इस दिन के स्नान की महिमा ये है प्रिय दर्शकों कि आपको गंगा स्नान करना चाहिए। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए जा सकें, बड़ा कल्याणकारी है। आपके आसपास कोई भी पवित्र नदी हो, चाहे गंगा, यमुना, कावेरी, जो भी आपके पास नदी हो उसमें स्नान कीजिए, बड़ा उत्तम फल है। अगर ना जा पाए तो घर पे ही स्नान कीजिए गंगा जल से। जो आप नहाने का पात्र प्रयोग करते हैं ना, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए और उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। और अगर किसी के पास गंगा जल भी उपलब्ध ना हो तो केवल उत्तर दिशा की ओर मुख करके माँ गंगा को याद करते हुए हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिएगा, बड़ा कल्याण होगा। बहुत उत्तम फल है। ग्रहण का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, तो ये स्नान आपने करना है। एक बात यहाँ आपको बताता चलूँ कि ग्रहण के समय स्नान का बड़ा नियम है। उस नियम के विषय में मैं ग्रहण के एक वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। एक वीडियो आ रहा है जो शास्त्रों पर आधारित है कि शास्त्रों में क्या लिखा है, कब स्नान करना चाहिए। ग्रहण के दौरान कर सकते हैं, सूतक के समय कर सकते हैं या सूतक के बाद करना चाहिए, किस विधि से स्नान करना चाहिए, क्या चीज़ें उसमें डालनी चाहिए, उसका नियम क्या है, फल क्या है। इससे संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो मैंने अपनी तरफ से रिकॉर्ड करके दे दिया है। जल्दी ही एडिट होके वो चैनल पर उपलब्ध होगा, उसको अवश्य देखिएगा। बड़ी ही अच्छी जानकारियाँ हैं जो पुराणों से आपने शायद सुनी भी नहीं होंगी कि पुराणों में कहाँ कहाँ ग्रहण के विषय में क्या लिखा है। तो वहीं पर यह वर्णन आता है कि ग्रहण वाले दिन पवित्र नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और उसके बाद आप अपने व्रत, पूजन, संकल्प आदि के लिए सामग्री एकत्र कीजिए और पूजा स्थल पर बैठ जाइए। अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपने बैठना है पूजा के लिए। अब जान लीजिए कि पूजा में सामग्री क्या लगेगी, वो सारी एकत्र कर लीजिए। पूजा के लिए आपके पास होनी चाहिए भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा। उनको विराजमान करने के लिए चौकी लीजिएगा, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र ले लीजिएगा, लाल हो तो लाल ले लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल और फूलों की माला। इसके अतिरिक्त इत्र लीजिएगा और जनेऊ लीजिएगा।
पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर लीजिएगा। भगवान नारायण को भोग लगाने के लिए पंजीरी का भोग लगाया जाता है, तो पंजीरी बनाइएगा और केले अवश्य ले लीजिएगा। ये सामग्री है, इसको लेके आप एकत्र कर लीजिए। एक तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। संभव हो तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिएगा। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिएगा। लोटे में एक चम्मच के द्वारा अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद भगवान की तस्वीर को चौकी पर विराजमान करेंगे, तो चौकी बिछाइए। उस पर लाल या पीला जो भी वस्त्र आपके पास है वह वस्त्र बिछाइए। भगवान की तस्वीर को उस पर विराजमान कीजिए। यदि कलश स्थापित करना चाहते हैं तो कलश भी विराजमान कीजिए। कलश के लिए पहले अष्टदल कमल बनाइए या थोड़े से अक्षत या गेहूं लेके और वहाँ पे रखिए चौकी पर एक साइड में भगवान के सीधे हाथ की ओर, और उसके ऊपर कलश को विराजमान कीजिए और कलश पर पंच पल्लव लगाइए। पूर्ण पात्र रखिए। पूर्ण पात्र के ऊपर आप नारियल रखेंगे। नारियल का मुख जो है वो आपकी ओर होना चाहिए, इस प्रकार से रखिएगा। ऐसे आपने कलश की स्थापना करनी है। ये स्थापना करने के बाद अब आप सबसे पहले जलाचमनी करेंगे, स्वयं को पूजा के योग्य बनाएंगे। तदुपरांत हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजा के योग्य बनाने के लिए क्या करना है कि एक एक चम्मच जल आपको ग्रहण करना है, जलाचमनी करनी है आपने। तो एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर अपने हाथ पे लीजिएगा, सीधे हाथ पे, और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। एक एक चम्मच जल भगवान को एक एक मंत्र पर अर्पित करेंगे। तो आप भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि, जिसमें कि जल आदि अर्पित करेंगे तो वह जल इधर उधर फैलेगा नहीं। ओम भूर्भुवः श्री भाद्रपद पूर्णिमा पूजन अंतर्गते श्री सत्यनारायण पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए भगवान सत्यनारायण को। इसके बाद आप भगवान को अर्घ्य के रूप में जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यदेवाय नमः, अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य समर्पित कीजिए। अर्घ्य देने के बाद भगवान को आचमनी कराइए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः, आचमनीम समर्पयामि। एक चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए, आचमनी कराइए। आचमनी करा के भगवान को स्नान कराते हैं, तो स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, श्री सत्यनारायणाय नमो नमः, स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। स्नान के लिए शुद्ध जल भगवान को समर्पित कीजिए। स्नान कराइए प्रेम से। स्नान कराने के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, तो पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। थोड़ा सा पंचामृत पूजा में प्रयोग होगा, बाकी आप प्रसाद में रख लीजिएगा। पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को। जिनके पास प्रतिमा है, जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, वो प्रतिमा को नहलाइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, श्री सत्यनारायणाय नमो नमः, पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत भगवान को अर्पित कीजिए। पंचामृत अर्पित करने के बाद पुनः शुद्ध्योदक स्नान कराया जाता है, तो शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पित कीजिए भगवान को। शुद्ध जल से नहलाइए और स्नान पूर्ण हुआ। स्नान पूर्ण करने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र के रूप में आप मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। मौली का टुकड़ा तोड़ लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए भगवान को। वस्त्र अर्पित करके यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है, तो यज्ञोपवीत लीजिए। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को ना रौले, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और फिर चढ़ाइएगा। यज्ञोपवीत लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए भगवान को। वस्त्र अर्पित किया, यज्ञोपवीत अर्पित किया। यज्ञोपवीत के बाद भगवान को इत्र लगाइए। तो इत्र को क्या करेंगे कि फूल पर लगा लीजिए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए, या रुई है तो रुई पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, श्री सत्यनारायणाय नमो नमः, इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक लगाएंगे।
गंध लगाएंगे। त्रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक लगाइए भगवान को प्रेम से। अक्षत लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः अक्षतम समर्पयामि। तिलक लगाइए, अक्षत समर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प समर्पित कीजिए भगवान को और माला अर्पित कीजिए। अगर माला है तो माला पहनाइए भगवान सत्यनारायण को। पुष्प अर्पित करके माला पहनाने के बाद धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप और दीप आपने आरंभ में ही प्रज्वलित कर लेना है। जब आपने जलाचमनी करी उसके बाद आप धूप दीप प्रज्वलित करेंगे और संकल्प करेंगे। व्रत पूजन का संकल्प जो कि हमने आरंभ में नहीं करवाया, अंत में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे संकल्प करना है, वो आप शुरू में कर लीजिएगा। संकल्प पूजन के बाद मैं भी आपको बताता हूँ। भगवान को पहले धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य के रूप में फल अर्पित कीजिए। मिठाई है तो मिठाई चढ़ा दीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए वह अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुः। नैवेद्य के बाद जलाचमनी 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः जलाचमनिम समर्पयामि। भगवान को जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद तांबूलम पूंगी फल अर्पित करेंगे। तो एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित कीजिए, बना बनाया। अगर मीठा पान हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तांबूल समर्पित करने के बाद शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप सत्यनारायण भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, द्रव्य राशि, वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः द्रव्यम दक्षिणाम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए भगवान को और तदोपरांत सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए और इसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण भी कीजिए। पूर्णिमा पर बड़ी महिमा है विष्णु सहस्त्र नाम की। इससे आपके व्रत का पुण्य फल अनंत गुना बढ़ जाता है। तो कथा सुनिए सत्यनारायण भगवान की और व्रत पूर्ण फल के लिए आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए। दोनों ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्रत्येक पूर्णिमा पर हम अपलोड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सही वीडियो समय से मिलते रहें। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, बेल आइकन आप सभी जानते होंगे, उसको दबा दीजिएगा। तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा वीडियो आपसे छूट जाएंगे। इस प्रकार से आप भगवान का पूजन करके कथा श्रवण कीजिए। कथा श्रवण करके भगवान की आरती कीजिए। आरती हम जो कथा का वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं उसमें साथ में ही रिकॉर्ड कर देते हैं अंत में। तो कर्पूर से आप आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद आपने भगवान को पंजीरी का भोग लगाना है। पंजीरी का भोग लगाना है। पंजीरी का भोग कैसे? पंजीरी बनाइए, पंजीरी को प्लेट में सजाइए, थोड़े से केले रख दीजिए उसमें और पंचामृत रख दीजिए। भगवान के सामने तुलसी दल रख के और भोग अर्पित कीजिए। पर्दा कर दीजिए भगवान को। ओम नाभ्यासिदंतरिक्ष वंशिष्णु जो समवर्ततः पद्भ्याम वमिर्जशं श्रोत्रं तथा लोकाम न कल्पयनः। ताली बजाइए 2 बार, पर्दा हटा दीजिए, भगवान को जलाचमनी कराइए और थाली को उठा लीजिए। इस प्रकार से भोग लगाया है। यह प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। भोग लगाने के बाद मंत्र पुष्पांजलि की जाती है, जो कि एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसके बिना कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होता। मंत्र पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए और खड़े हो जाइए। निवेदन कीजिए भगवान से, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हे परमेश्वर,
हमारी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं प्रभु। हम तो सामान्य मानव हैं, गलतियों के पुतले हैं, तो हमारी गलतियों को क्षमा कीजिएगा और इस व्रत पूजन को सफल बनाते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। यह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा कर लीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपका यह सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण होता है। इसके बाद आपने ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है और अगर संभव है तो किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, उनसे कथा भी करवा सकते हैं, अन्यथा उन्हें भोजन करवाइए। भोजन करा के और दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए, बड़ा कल्याणकारी होता है। यदि आप दक्षिणा के रूप में हमें कुछ भेजना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर आप भेज सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने ये व्रत करना किस प्रकार से है, क्योंकि इस दिन तो ग्रहण है। जी हाँ, ग्रहण है इस दिन और ग्रहण का सूतक भी रहेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसका पूरा प्रभाव है भारत के ऊपर भी, पूरे भारत में यह ग्रहण प्रभावी रहेगा। तो जो भी माताएं बहनें इस दिन व्रत कर रही हैं वो समय से पूजन कर लीजिएगा। 2 कारण हैं इसके, एक तो इस दिन ग्रहण है और दूसरा भद्रा भी है। तो 7 सितंबर को पूजा के लिए जो प्रातः काल का जो मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 4:54 से और 5:50 तक, और सायंकाल का मुहूर्त रहेगा 6:36 से और 7:44 तक। इसमें विजय मुहूर्त की बड़ी महिमा है, वो रहेगा 2:24 से और 3:15 तक। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:38 से और 5:26 तक रहेगा। इस दिन सूर्य उदय होगा 6:14 पर और सूर्यास्त होगा 6:34 पर। अभिजीत मुहूर्त जो है पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है, तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12 बजे से और 12:49 तक। इस दिन भद्रा रहेगी, सुबह 6:02 से भद्रा आरंभ हो जाएगी सूर्योदय से पहले ही, और 12:43 तक भद्रा का समय रहेगा। अब यूं तो ये पृथ्वी लोक की भद्रा है, परंतु ये जो भद्रा है ये इस प्रकार का जो जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजन आदि है ना, इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। भद्रा का प्रभाव है कि शादी विवाह आदि से संबंधित कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता। इस भद्रा में यदि कोई किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्य है, उसकी जो पूजा है वो नहीं की जा सकती। इन पर यह भद्रा लागू होती है, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन है उस पर इस भद्रा का प्रभाव नहीं होगा। अन्य कोई व्रत के पूजन है तो उन पर यह भद्रा प्रभावी नहीं रहती है, इसीलिए इस भद्रा का सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन पर प्रभाव नहीं रहेगा। प्रातः काल का मैंने आपको मुहूर्त बता दिया, अभिजीत मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। करते हैं ग्रहण की, ग्रहण के प्रभाव से कैसे बचेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ग्रहण जो है वो रात्रि को है यूं तो, परंतु ग्रहण का जो सूतक है वो 12:57 पे आरंभ हो जाएगा और ग्रहण रात्रि को समाप्त होगा ये 1:26 पर। इस प्रकार से जो सूतक है उससे पहले पहले आपने पूजन कर लेना है। अभिजीत मुहूर्त भी वैसे भी पहले ही आ जाएगा, सारे उत्तम मुहूर्त पहले आ जाएंगे, और जो भगवान का व्रत पूजन है वो प्रातः काल हो जाएगा या दोपहर तक हो जाएगा, उसमें कर लीजिएगा, कोई दोष नहीं है। ग्रहण से भी बच जाएंगे, सूतक से भी बच जाएंगे। तीसरा कर्म आता है पितृकर्म। पितृकर्म जो है वो कुतुब काल में महत्वपूर्ण माना गया है। कुतुब काल का समय रहेगा लगभग 11:30 बजे से और 12:15 बजे तक, तो ये भी ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही समय आ जाएगा। तो जो भी पितृकर्म करना है वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा का श्राद्ध है। पूर्णिमा का श्राद्ध जिनके भी यहाँ करते हैं आप वो कर सकते हैं। समय मैंने आपको बता दिया है। गीता के 7वें अध्याय को सुनना और उसके द्वारा बताई गई विधि के द्वारा उस पुण्य को पितरों को अर्पित करना ना भूलिएगा। फिर बता रहा हूँ, बड़ा उपयोगी है और पूरे श्राद्ध कर्म में, पूरे श्राद्ध पक्ष में इसको करके देखिएगा, बड़े उत्तम फल आपको प्राप्त होंगे। ये थी जानकारी पूर्णिमा के विषय में। जानकारी में अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो वह भी आप अवश्य ही कमेंट के माध्यम से कहिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। व्रत की सफलता के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय सत्यनारायण भगवान।